नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एवरेज डिप्लोमा स्टूडेंट जो है वो एल जैसी बड़ी कंपनी में अपनी जगह कैसे बना सकता है। सो वी विल डिस्कस कंप्लीट डिटेल्स हेयर, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एल कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो एल इज़ नॉट अ सिंगल कंपनी। एल खुद एक ब्रांड नेम की तरह उभर के आया है। और एल कंपनी जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है अक्रॉस द इंडिया। जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गया, रोडवेज हो गया, पावर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, माइनिंग हो गया, और अब तो फाइनेंस में भी वी कैन सी एल इज़ कमिंग अप। सो एल इज़ अ वेरी बिग कंपनी इन इट और you can learn a great things after joining this company, so it is worth to join. So let's start. So the first step is not in your hands. It is obviously the company should come in the institute in which you are studying. As I have told you earlier that L&T is one of the most renowned companies in India, and it comes in very selective and elite colleges of the state. Fortunately, I studied in the SP Polytechnic College, which is in Bhopal, and it is considered as the topmost polytechnic college in Madhya Pradesh. So because of which many companies organize their placement drives in our college. So this is the photo of my college. So let's move to the next step. Once the company comes in the college, then it will directly contact to the placement in charge of that institute. तो अगर आपको भी प्लेसमेंट चाहिए तो आप भी अपने जो है प्लेसमेंट इंचार्ज आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनसे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और माध्यम से जुड़े रहिए, ताकि आप किसी भी कंपनी का जो है प्लेसमेंट उसको मिस ना कर पाएँ। तो कंपनी जो है अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट जो है आपके प्लेसमेंट इंचार्ज को जो है फॉरवर्ड करती है, जो वो बच्चों को दिखाते हैं कि ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी कंपनी ज्वाइन करने की। तो एल का जो इस साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मेरे कॉलेज में मांगा गया था, वो कुछ इस प्रकार था। यहाँ पे यही बताया कि जो सिविल से हैं, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, यहाँ के सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं और CS के भी टॉप 20। ऐसे ही आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो इस साल का एल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा था। यहाँ पे बताया गया है कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 6 सेमेस्टर होना चाहिए आफ्टर 10th या 12th। फिर बताया गया है कि आपका जो डिप्लोमा 30 जून 2022 तक खत्म हो जाना चाहिए। कोई जैसे कुछ लोग BSc या BA करके डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब मिल जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जो है 65% आपके डिप्लोमा में अभी तक जो भी CGPA बन रहा है उसको कन्वर्ट करके 65% आपका एटलीस्ट बनना चाहिए। कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। फिर अगला है कि इस डेट के बीच में आपका जो है जन्मदिन आना चाहिए। फिर फॉरेन नेशनल एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इंडियन नेशनल से एलिजिबल है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। फिर ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स को जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की तरह जो है प्लेसमेंट दिया जाएगा। उनका जो सैलरी जो भी है वो कुछ इस प्रकार रहेगा: 1.93 लाख एट ऑफिस एंड 2.29 लाख पर एनम एट साइट। ये ट्रेनिंग पीरियड का सिर्फ अमाउंट है, फिर इसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। तो 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आपको जो है कंपनी में रख लिया जाता है, तो आपका जो है पद भी बढ़ा दिया जाएगा और आपकी सैलरी कुछ इस प्रकार रहेगी। वो 4.34 लाख पर एनम एट ऑफिस है और 4.74 लाख पर एनम एट साइट है। तो इतना तो बी वालों को भी नहीं मिलता है, ज़्यादातर बी वालों को नहीं मिलता है। तो डिप्लोमा में आपको अगर इतना अच्छा जो है पे स्केल मिलेगा, सो इट इज़ एज आई सेड बिफोर वर्थ टू जॉइन इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सैलरी के बाद जो है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, जिसके सब्जेक्ट्स आपको दिए रहे हैं: न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और डोमेन एबिलिटी। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। फिर फाइनल स्टेज जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, जो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, इन सब का जो है सिलेबस वो L&T ने कोई ऑफिशियली दिया नहीं था उनके डॉक्यूमेंट में। ये मैंने अपने एनालिसिस पे ये सिलेबस निकाला है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि एनालिटिकल एबिलिटी में नॉर्मली जो रीजनिंग पूछी जाती है वही सब है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 10th बेस्ड जो भी रेशियो एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब 10th बेस्ड जो चीज़ें हैं वही सब पूछी जाएंगी। इंग्लिश का सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिएगा। एरर करेक्शन और वोकेबलरी, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उसी की तरह कोई सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो ये चारों सब्जेक्ट जो है करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये अच्छी बात है। तो ये रहा आपका पूरा जो रिटर्न टेस्ट है उसकी समरी।
अब डोमेन एबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में जो है आपकी ब्रांच से रिलेटेड आपकी जो भी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, जो भी होगी उसके अनुसार यहाँ पूछा जाएगा। तो मेरी ब्रांच जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो मैं उसके कुछ सिलेबस बता देता हूँ। हमें जो है पूछा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे सवाल थे और कुछ सी लैंग्वेज पे थे और माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। और आपका जो सिलेबस है आपने जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसी को आप रिवाइज कर लेंगे तो आप जो है ये सेक्शन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगली 2 स्टेप्स हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो आपने दिया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिजल्ट आने में, मेजरली जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आपका समय लगेगा रिजल्ट आने में। और ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का अगर ऑनलाइन टेस्ट में अगर छूट गया हो कोई भी चांस हो तो उनको एक और चांस दिया जाता है, उनका 3-4 दिन के बाद लगभग फिर से टेस्ट लिया जाता है। तो आपका अगर किसी कारण से भी टेस्ट छूट जाए तो वापस वो लोग मौका देते हैं देने के लिए। और ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो आपके मेल पे 1 दिन पहले आपको मिल जाएगा। तो आप ये श्योर कर लीजिएगा कि रजिस्टर करने के टाइम पे आप जो मेल और फ़ोन नंबर डालें उसको बिल्कुल सही से डालें, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर को एकदम दोबारा चेक करके अच्छे से भरिएगा। फिर एक बार आपने टेस्ट दे दिया तो उसका रिजल्ट आता है और कुछ स्टूडेंट्स जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। अब इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत से स्टूडेंट्स जो है घबराते हैं कि वी डोंट हैव गुड पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे आपका जो है मेन टेक्निकल नॉलेज देखा जाएगा। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। और इंटरव्यू प्रोसेस जो है इस बार इन्होंने ऑनलाइन ही लिया था। इंटरव्यू की जो है टाइमिंग्स और डेट हैं वो भी सब L&T जो कंपनी है वो आपको आपके मेल पे 1 दिन पहले ही लिंक सेंड कर देती है। और आप अपने प्लेसमेंट जो ऑफिसर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट में रहिएगा। अगर आपको मेल नहीं आता है या ऐसी कोई सी दिक्कत है या आपका फ़ोन ख़राब हो गया, कोई भी आपको परेशानी हो, तो आप अपने प्लेसमेंट ऑफिसर के ज़रूर कांटेक्ट में रहिएगा ताकि आपका जो है चांस न छूट जाए। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि टेक्निकल टर्म्स ही वो आपसे पूछते हैं और थोड़ा बहुत पर्सनल पूछते हैं कि आपने 12th कहाँ से की, आपने 10th कहाँ से की है, आपके कितने मार्क्स बने, आपके अभी डिप्लोमा में कितने मार्क्स चल रहे हैं। तो यही सब जानकारी वो लोग पर्सनल में पूछते हैं। बाकी टेक्निकल में उनने मुझसे जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। उनने मुझसे OSI मॉडल पूछा था क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, और मेरी ट्रेनिंग के बारे में पूछा था जो ऑर्डिनो पे थी, तो उस बारे में भी उनने पूछा। फिर उनने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि मैं क्या अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म पूछा, उसका वर्किंग पूछा। और जो है विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू जो है हो गया था। और एक खास बात का आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ सब लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी, आप कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश में अच्छे से। अगर आपको नहीं भी आती तो इसमें कोई बहुत ही बड़ी जो है सेटबैक नहीं है, बट इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सो इट शुड बी फॉलोड। इंटरव्यू हो जाने के जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो L&T कंपनी वाले आपके प्लेसमेंट इंचार्ज को भेज देते हैं। फिर आपके जो भी प्लेसमेंट ऑफिसर है वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि किन किन का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और किन किन का नहीं हुआ है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार फाइनल रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं कि अब पढ़ाई पे उतना ध्यान मत दो और अब तो नौकरी लगी गई है। अगर आप अपने सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें फेल हो जाते हैं सो दैट ऑफर विल कैंसिल, आपकी नौकरी जा सकती है। तो इट्स गुड करिएगा so that you don't lose this good opportunity। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा L&T का कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिया कि वो लोग कैसे सिलेक्शन लेते हैं, और मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।